गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 के लिए पार्ट नंबर 17 पढ़ेंगे। वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह, आपने झांसी की रानी कविता पढ़ी थी जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी हुई थी, जिनमें उन्होंने बताया, जिनमें उस कविता के अंदर वीर कुंवर सिंह का नाम भी आता है। जैसे बहुत सारे क्रांतिकारियों के नाम आते हैं जो 1857 की क्रांति में उनका जो मेन योगदान था। तो कौन कौन थे? नाना धुंधुपंत, तात्या टोपे, चतुर, अजीम उल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। स्वतंत्र संग्राम में वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है कि सन 1857 के व्यापक विद्रोह में भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। किसने? 1857 के अंदर वीर कुंवर सिंह ने। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू किया गया। सन मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 अप्रैल 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया गया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। कौन सा विद्रोह? 1857 की क्रांति। बेगम हजरत महल। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत में विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुए वे केंद्र थे। दिल्ली के अलावा कहां पर 1857 क्रांति चरम सीमा पे थी? कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इनके साथ ही देश में अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोपे, भगत खान, अजीम उल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल। अब इसमें आपको पूछा जाए कि औरतों के नाम बताइए, तो उसमें आ रहा है आपको रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमुदा खान, बहादुर खान, तुला राम। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चल के जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधारभूत और निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष योगदान है। 1857 में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। वीर कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह बचपन में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कहा जाता है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद जिले में जगदीशपुर में हुआ था। सन 1782 में हुआ। तो वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ? 1782 में। तो देखिए 1857 में कितने साल के थे वीर कुंवर सिंह? 75 ईयर, 75 साल के, क्योंकि 1782 में इनको जन्म हुआ। 1857 में इन्होंने विद्रोह में भाग लिया, तब इनकी उम्र लगभग 75 वर्ष थी। उन पिता का नाम साहबजादा सिंह था और माताजी का नाम परचरन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद वे कुंवर सिंह को पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी, उदास स्वभाव वाले व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही करी। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी भाषा सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी में, तलवारबाजी में, कुश्ती में था। तो पढ़ने लिखने से ज्यादा मन उनका किनमें था? घुड़सवारी में, तलवारबाजी में और कुश्ती में। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो गया। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत बुरा हाल ही था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा
जगदीशपुर के जंगलों में कौन से बाबा? बसूरिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध संत। उन्होंने ही कुंवर सिंह को देशभक्ति, स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। 1845 से लेकर 1846 तक काफी सक्रिय रहे। गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। कौन से मेले को? सोनपुर के मेले को। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए विख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लोग इकट्ठे होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर के सैनिक टुकड़े ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। 27 जुलाई 1857 को वीर कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। आरा पर विजय कब प्राप्त की? 27 जुलाई 1857 को। बूढ़ा सूरवीर इस व्यवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में भी व्याप्त हो गई, लेकिन देशी सैनिकों ने अनुशासन की कमी थी। स्थानीय जमींदारों को अंग्रेजों के साथ सहयोग करना, आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका नहीं जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। 13 अगस्त को वे क्रांतिकारी के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आजादी की लड़ाई में आगे बढ़ना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ तक आ गए। आजमगढ़ की ओर से जाने का उनका उद्देश्य इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रु को पराजित करना था और अतः जगदीशपुर पर अधिकार भी करना था। अंग्रेजों ने कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त करते हुए वीर कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते जगदीशपुर पहुंच ही गए, किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक विजय का आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिला। विजय उत्सव मनाते मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक, अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को यह वीर संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। कब? 26 अप्रैल 1858। कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह का एक बहुत अच्छा आपको इसमें एक दी गई उनकी बात बताई गई, वो कितने बहादुर थे। कहा जाता है कि एक बार कुंवर सिंह अपनी सेना के साथ गंगा नदी पार कर रहे थे। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह अब कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था? अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुरा नामक स्थान पर अपनी ही सेना के नावों से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को यह घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी, पर अंतिम नाव पर रह गई थी। कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया, उसने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई में भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को हाथ बेकार हो गया था और गोली जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यार की यह अंकिचन भेंट स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क, आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे, तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। ठीक है बच्चों, आपको ये चैप्टर पुनः पढ़ना है और वीर कुंवर सिंह की आपकी फोटो आपको अपनी कॉपी में चिपकानी भी है। उनके बारे में आपको सारी जो इम्पोर्टेंट्स बातें हैं वो लिखनी भी है।